Hello students, welcome to SS class and we were reading chapter number 6, that is the temperate grassland. I told you that what is grassland? Grasslands are large area of open land covered with wild grasses, shrubs and herbs. We have read about prairies, that is in North America. This is area of temperate grassland, that is known as prairies. Okay beta, we were reading about prairies. We have read about climate of prairies, that in prairies climate is extreme. ठीक है. Then we have read about natural vegetation, that it is covered with grass. ठीक है. Today we will read about wildlife. The prairies are fertile grassland, hence a number of grazing animals are found here. तो प्रेरीज मैंने पहले ही बताया बेटा क्या है, फर्टाइल ग्रासलैंड. फर्टाइल यानी उपजाऊ, ग्रासलैंड घास के मैदान है जिसमें नंबर ऑफ बहुत सारे ग्रेजिंग एनिमल्स मिलते हैं. अब ग्रेजिंग क्या होता है? चरना. ग्रेज करना यानी चरना, यानी घास चरने वाले एनिमल्स मिलते हैं. As grasslands do not provide much cover to animals, most animals found here are fast runner. क्योंकि बेटा जो ग्रासलैंड है, घास तुम्हें पता है छोटी छोटी होती हैं, तो वो कवर नहीं कर सकती, एनिमल्स को ढक नहीं सकती, इसलिए अधिकतर एनिमल्स यहाँ पे ऐसे मिलते हैं जो फास्ट रनर होते हैं, तेजी से दौड़ सकती हैं जो. ठीक है. देयर रनिंग स्किल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स. अब उनकी रनिंग स्किल, ठीक है, उनकी रन करने की जो योग्यता है वो उनको किससे बचाते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं? प्रेडेटर्स. प्रेडेटर्स होते हैं बेटा एनिमल्स दैट किल एंड ईट अदर एनिमल्स. एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को मारते हैं और खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रेडेटर्स. तो उनसे बचने के लिए उन्हें भागना होता है. ठीक है. तो वो तेज दौड़ेंगे तभी वो बच पाएंगे. ठीक है. तो उनमें ही ये स्किल होती है कि किसकी? रनिंग की. सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर आर bisons, grizzly bear, skunks, rabbit, wolves, horses, beagers, coyotes, foxes, एंटीलोप्स एक्सेट्रा. अब ये बेटा कुछ जानवर यहाँ पे मिलते हैं. कौन कौन से? बेसन यानी जंगली भैंसा होता है. ग्रिजली बियर यानी ब्राउन कलर का बियर होता है, भालू होता है. स्कंक्स यानी काला सफेद अमरीकी जानवर होता है. रैबिट तुम्हें पता ही है, वुल्फ भी पता है, हॉर्स भी पता है. बैगर्स रीच होता है. कोयोटिस वाइल्ड डॉग को बोलते हैं. ठीक है. फॉक्स तुम्हें पता है. एंटीलोप्स क्या होता है? बारहसिंगा. ठीक है. एंटीलोप्स क्या होता है? बारहसिंगा. तो ये सारे जानवर यहाँ पर मिलते हैं. बाइसन्स हैव नाउ बिकम एन एंडेंजर्ड स्पीसीज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग. बेटा जो बाइसन्स यहाँ पे मिलते हैं, बिसन्स या बाइसन्स, जो ये जंगली भैंसे हैं, ये क्या है? ये एंडेंजर्ड होने की कगार पे हैं. एंडेंजर्ड मतलब होता है बेटा खत्म होने की कगार में है, यानी ये लुप्त हो जाएंगे, लुप्त होने की खतरे में है ये. क्यों? क्योंकि इनका अंधाधुंध इनडिस्क्रिमिनेट होता है. अंधाधुंध शिकार किया जा रहा है, इसीलिए ये इनके क्या है, ये खत्म होते जा रहे हैं. और एक दिन ऐसा आएगा जब ये वहां से खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे. सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड हियर आर गोल्डन ईगल, हॉक्स, फैल्कन्स, आउल एंड क्वेल्स. अब कुछ यहाँ पे बर्ड्स भी मिलते हैं, जो ये ईगल, हॉक्स, फैल्कन्स, आउल्स एंड क्वेल्स. क्वेल्स होती है बटेर एंड फैल्कन्स होता है बाज. ठीक है. आउल तुम्हें पता ही है. फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ प्रेरी. स्क्वेरल्स एंड हेडजहॉग्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर. अब ये बेटा ये जो प्रेरीज के अधिकतर पार्ट्स में स्क्वेरल और हेडजहॉग्स मिलते हैं. स्क्वेरल क्या होता है? गिलहरी. ठीक है. हेडजहॉग क्या होता है? कांटेदार चूहा, कांटे वाला चूहा देखा होगा, पॉर्क्यूपाइन भी बोलते हैं उसे. ठीक है. ये हाइबरनेट करते हैं विंटर में. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट? द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट इज टू स्पेंड द विंटर इन स्टेट ऑफ डीप स्लीप. मतलब ये विंटर में गहरी नींद में सो जाते हैं. ठीक है. क्यों? विंटर से, सर्दियों से बचने के लिए. मैंने कहा ना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, सर्दियां तो बहुत ज़्यादा होती हैं, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो इसीलिए ये सर्दियों में सोते रहते हैं ताकि ये सर्दियों से बच सकें. ये सर्दियों में निकलते नहीं है बाहर. ठीक है. नाउ रेटल स्नेक्स एंड बुल स्नेक्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन हियर. अब यहाँ पे और भी कॉमन स्नेक्स हैं. कौन कौन से? रेटल स्नेक्स और बुल स्नेक्स यहाँ पर आम पाए जाते हैं. ठीक है. Now beta, find out the names. One question is there. Find out the names of any two predators of prairies. अब prairies के दो predators के नाम बताओ. फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं. तो दो predators कौन से हैं? वुल्फ और ग्रिजली बियर.
तो ये है जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। ठीक है, प्रेडेटर्स क्या होता है, जो दूसरे जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। अब हमने बात की बेटा वाइल्ड लाइफ की, अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। पीपल क्या काम करते हैं वहां पर। ठीक है, द पीपल ऑफ प्रेरीज आर मेनली एंगेज इन फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग। अब वो लोग ज्यादातर अधिकतर एंगेज रहते हैं यानी व्यस्त रहते हैं किसमें, फार्मिंग और कैटल रेयरिंग, यानी कैटल पालने में और फार्मिंग करने में, खेती करने में। ठीक है, तो दो मेन ऑक्यूपेशन है वहां के, फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, यानी खेती के बारे में बात करेंगे। द प्रेरीज आर आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। तो प्रेरीज एक आदर्श है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, क्योंकि वहां की जो सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल होती है, तो वहां पे खेती अच्छे से हो सकती है। उपजाऊ मिट्टी चाहिए ना खेती करने के लिए, तो वहां की मिट्टी उपजाऊ होती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर इज फार्मिंग। इधर अधिकतर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है। दे हैव कन्वर्टेड ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड्स। उन्होंने कन्वर्ट कर दिया यानी बदल दिया किसको, ग्रासलैंड्स को फार्मलैंड्स में यानी खेतों में बदल दिया। ऑल द फार्म वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स। और सारा जो खेतों का काम है वो मशीन से करते हैं, आधुनिक, मॉडर्न यानी आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर यूज करते हैं, काटने के लिए भी मशीनों का यूज करते हैं वो। ठीक है, फसल काटने के लिए भी। From the plowing of land to threshing and winnowing of seed, all the processes are done with the help of machine. मतलब बेटा प्लोइंग से लेकर, तो पहली प्रोसेस क्या है एग्रीकल्चर की, प्लोइंग होती है, खेत को जोतते हो, उसके बाद फिर बीज उगाते हो, उसके बाद फिर पानी देते हो, उसके बाद फिर फर्टिलाइजर्स डालते हो, मैन्योर डालते हो। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्ट करते हो। हार्वेस्ट करना मीन्स काटना, फसल जब पक जाती है तो उसको काट कर स्टोर करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद थ्रेशिंग, उसमें से दाने निकालते हो, जो कटाई करते हो ना, दाने दाने तो नहीं निकालते, उसको काटते हो नीचे से, तो वो काटते हो ना जो पौधा, उसके अंदर से दाने निकालने को थ्रेशिंग बोलते हैं। उसके बाद विनोइंग, जो बेटा सीड्स में गंदगी रह जाती है या तिनके वगैरह रह जाते हैं, उसको हटाने को विनोइंग कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया मशीनों द्वारा होती है। On farms, there are small homesteads where farmers' families and a few farm workers stay. तो फार्म्स में, खेतों में क्या है, छोटे छोटे स्मॉल होमस्टेड्स यानी खेतों में होम से बने होते हैं, उन्हें होमस्टेड्स कहते हैं, जिसमें फार्मर की फैमिली और वहां पे जो वर्कर काम करते हैं, ठीक है, मजदूर काम करते हैं, तो वो रहते हैं। वीट इज मेजर सीरियल क्रॉप ग्रोन हियर। और सबसे मुख्य फसल कौन सी उगती है वहां पर, वीट यानी गेहूं। वीट इज जनरली स्टोर्ड इन बार्न्स कॉल्ड एलिवेटर्स। अब वीट्स को स्टोर किया जाता है किसमें, बार्न्स, जिनको एलिवेटर कहते हैं। अब व्हाट आर बार्न्स और एलिवेटर क्या होता है, अ बिल्डिंग इन विच ग्रेन्स आर स्टोर्ड। वो बिल्डिंग, ये देखो ये बिल्डिंग सी बनी हुई है जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता है, उसे कहते हैं बार्न्स या एलिवेटर्स। ठीक है बेटा। नाउ apart from wheat and barley, oats, rye and flax are also grown. मतलब इसके अलावा वीट, बार्ले होता है जौ बेटा, ओट्स होता है जई, राई का तुम्हें पता ही है, फ्लैक्स सीड भी ब्लैक से होते हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पर उगाए जाते हैं। द यूएसए इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मेज का कौन सा है, यूएसए। मेज क्या होता है बेटा, भुट्टा। ठीक है, कॉर्न या मेज बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेज प्रोड्यूस्ड इज फेड टू कैटल एंड पिग्स टू गेट मोर मीट। अब जो अधिकतर जो मेज उगता है वो कैटल्स को खिलाया जाता है। कैटल्स यानी गाय हैं, बकरी है, शिप है, जो भी है उनके पास कैटल, उन्हें खिलाया जाता है। और पिग्स को, सुअरों को खिलाया जाता है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मीट मिल सके। ठीक है, उनसे ज्यादा से ज्यादा मीट मिल सके। कॉटन इज लार्जली ग्रोन इन सदर्न प्रेरीज। और सदर्न साइड में जो प्रेरीज हैं वहां पर कॉटन उगता है ज्यादा से ज्यादा। In spite of being the largest producer of maize, the USA does not export it. जबकि बेटा वहां पे बहुत ज्यादा मेज होता है, मेज प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इसके बावजूद भी वो उसको एक्सपोर्ट नहीं करते, यानी दूसरे देशों को नहीं बेचते।
इंस्टेड ऑफ इट, इसकी जगह पे वो क्या करते हैं, वो फेड कर देते हैं टू कैटल एंड पिग्स, उसको जो मेज को है खिला देते हैं अपने कैटल और पिग्स को। देन द मीट ऑफ कैटल एंड पिग्स इज एक्सपोर्टेड टू गेन मोर प्रॉफिट, फिर उनको खिला देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उन कैटल और पिग्स का मीट बेचते हैं, मीट को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। इन द यूएसए दिस पॉलिसी इज कॉल्ड मार्केटिंग कॉर्न ऑन द हूफ। तो यूएसए में बेटा इस पॉलिसी को मार्केटिंग कॉर्न ऑन द हूफ कहा जाता है। ठीक है, यानी कॉर्न ना एक्सपोर्ट करके क्या एक्सपोर्ट करते हैं, वो मीट यानी हूफ। ठीक है, तो किस लिए एक्सपोर्ट करते हैं वो मीट को, ताकि वो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। देखो वहां पे कॉर्न या मेज है, जो भुट्टा है, वो सबसे ज्यादा होता है यूएसए में, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सपोर्ट नहीं करता, उसे क्या करता है, अपने कैटल्स को और पिग्स को खिला देता है, और फिर उसका जो मीट है, उनका जो मीट है कैटल और पिग्स का, वो एक्सपोर्ट करता है, उससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कॉर्न ऑन द हूफ। ठीक है बेटा। एग्रीकल्चरल फार्म्स इन द प्रेरी स्ट्रेच अबाउट थाउजेंड्स ऑफ एकड़, मतलब बेटा जो एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, जो खेत हैं प्रेरीज में, वो फैले हुए हैं हजारों एकर्स में। ठीक है, ऑल द फार्मिंग ऑपरेशंस आर डन बाय मशीन, सारी जो फार्मिंग का काम, ऑपरेशंस मीन्स काम किया जाता है मशीनों द्वारा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एक्सटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग को एक्सटेंसिव या कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। अब एक्सटेंसिव फार्मिंग या कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप ऑन ए वेरी लार्ज फार्म यूजिंग मशीन्स, मतलब एक सिंगल क्रॉप को उगाना बहुत बड़े फार्म में मशीनों द्वारा, उसे कहते हैं एक्सटेंसिव या कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है बेटा। द यील्ड पर हेक्टेयर इज क्वाइट हाई बिकॉज दे यूज साइंटिफिक टेक्निक ऑफ फार्मिंग, मतलब बेटा वहाँ जो फसल पैदा होती है, जो क्रॉप्स वो उगाते हैं, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो नई नई टेक्निक्स का यूज करते हैं और मशीनों का यूज करते हैं, किसमें, फार्मिंग में, खेती करने में। जैसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, नई आजकल की मशीनों का यूज करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या है, तो उनकी जो पैदावार है बहुत ज्यादा होती है, फसलें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल ग्रो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रासेस कॉल्ड एल्फाल्फा एंड क्लोवर टू फीड कैटल्स। अब ये देखो बेटा, लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ घास भी उगाते हैं एक तरह की, जैसे अल्फाल्फा है, क्लोवर है, किसको, अपने कैटल को फीड करने के लिए, अपने जानवरों को खिलाने के लिए, गायें जो वो पालते हैं, गायें हैं, भैंसे हैं, उनको खिलाने के लिए। ठीक है बेटा। नाउ कैटल रेयरिंग यानी कैटल पालना। सॉइल इज कोर्स, रफ एंड लेस फर्टाइल इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज, तो बेटा प्रेरीज के जो वेस्ट साइड में है, वहां पे सॉइल कैसी है, कोर्स यानी दानेदार, रफ यानी खुरदरी, और लेस फर्टाइल और कम उपजाऊ है, जिसके कारण क्या करते हैं वो, द क्लाइमेट ऑल्सो इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग ग्रासेस ओनली, और वहां का जो जलवायु है वो भी किसके योग्य है, सिर्फ घास उग सकती है, उनसे ग्रासेस उग सकती है। ठीक है, सो हियर पीपल रेयर कैटल इंस्टेड ऑफ फार्मिंग, इसीलिए फार्मिंग की बजाय यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैटल पालते हैं। ठीक है, देयर कैटल ग्रेज ऑन ग्रासेस ग्रोइंग इन वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड, तो उनके कैटल क्या है, घास चरते हैं बड़े से, वास्ट मतलब बहुत बड़े फैले हुए लैंड पर। ठीक है, जहां पर घास उगी होती है। लार्ज फार्म्स वेयर कैटल आर रेयर्ड एंड ब्रीड आर कॉल्ड रेंचेस, और बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े खेत जहां पे कैटल पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, और वो उनकी जनसंख्या बढ़ाई जाती है, यानी वो बेबी पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेंचेस। उस जगह को जहां पे वो कैटल रखे जाते हैं, बड़े बड़े फार्म, उस जगह को क्या कहते हैं, रेंचेस। ठीक है, कैटल ग्रेज ऑन न्यूट्रिशियस अल्फाल्फा ग्रास विच इज अ गुड क्वालिटी फॉडर। अब कैटल क्या चरते हैं, अल्फाल्फा घास चरते हैं, वहां पर उस फार्म में उगाई जाती है, जो कि गुड क्वालिटी फॉडर है, यानी अच्छी क्वालिटी का चारा है। ठीक है, कैटल्स आर मेनली रेयर्ड फॉर देयर मिल्क एंड मीट, और कैटल्स किस लिए पाले जाते हैं, कैटल पाले जाते हैं उनके दूध के लिए और मीट के लिए उनके। ठीक है बेटा। Okay beta, read up to here, and if you have any doubt, you can ask me. Thank you. Have a nice day.